नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। तो स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। यानी जो अरब से प्रथम आक्रमण हुआ वो था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। यानी ये सिंध प्रांत था। अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर शासन कर रहा था उस समय। और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यानी मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद आया महमूद गजनी। सन 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतगीन ने शासन किया। इसी शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। यानी जब तुर्कों ने आक्रमण किया भारत पर, तब पंजाब प्रांत का शाही वंश शासक जयपाल शासन कर रहा था। और अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। और तुर्क के आक्रमण के समय पंजाब प्रांत पर जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन नामक गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। यानी अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 970 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 970 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासन का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यानी महमूद गजनी 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर विलाय ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिलाय की उपाधि दी।
बगदाद का खलीफा अल आदिल बिलाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिलाई की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी ने सन 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। नेक्स्ट, महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली बार महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, उस समय सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अलिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण वो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर। इस मंदिर की लूट में उसे करीब महमूद गजनी को करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। यानी महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवंद राय का एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। यानी महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये प्रमुख कवि थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट आया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1177 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण
1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। यानी इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध वर्ष, पक्ष और परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध यानी 1191 में हुआ, जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ और जिसका परिणाम रहा गौरी विजय हुआ। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गौरी विजय हुआ। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। अगला सुल्तानाया सल्तनत काल। अगला काल है सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। आज यहीं तक रहने देते, मोहम्मद गौरी तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग। इसका अगला पार्ट आएगा सल्तनत काल, इसको स्टार्ट करेंगे कल, इसलिए इस क्लास को ही समाप्त करते। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।